हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल एडवोकेट। मेरा नाम है नितेश कौशिक और आज की जो वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक केस के बारे में है। और मैं बोलता हूँ इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में शायद सबसे पहला। आज हम बात करने वाले हैं द वर्ल्ड फर्स्ट लेडी सीरियल किलर, द लेडी हु इज नोन एज साइनाइड मलिका। कंपमा बैंगलोर से पास में, बैंगलोर के किनारे बसे एक छोटे से गांव कंगुला में बस रहने वाली एक महिला थी। उसका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता और यूं कहूं कि उसके माँ बाप या उसके फैमिली ने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया था। शायद ये भी हो सकता है कि दुनिया में उसका कोई नहीं था। कंपमा ने शुरू से ही अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखी। उसने अपने आप को संभालने के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। कंपमा वॉज मैरिड टू अ टेलर, बट वो उसको वो लाइफस्टाइल नहीं दे सकता जो कंपमा चाहती थी, अ रिच लाइफस्टाइल। वो चाहती थी कि उसके सपने रातों रात पूरे हो जाए, एंड दैट इज नॉट ट्रू। ऐसा हो नहीं सकता, किसी के साथ भी ऐसा नहीं हो सकता। उसने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत कुछ किया। शी ऑलवेज वॉन्ट टू बी शी ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ रिच वुमेन। उसने अपना फेट चेंज करने के लिए, अपनी तकदीर चेंज करने के लिए कुछ बिजनेस भी किए, जैसे चिट फंड, लाइक लॉटरी, चिट फंड, फाइनेंसिंग। बट उस बिजनेस में भी उसको लॉस हुआ। कंपम्मा के हस्बैंड ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, उसको उसी के घर से बाहर निकाल दिया जब वो अपने उस फाइनेंस के, उस लॉटरी के बिजनेस में फेल हो गई। बहुत सारे चीजें वहां पे, अपना जो कर्जा था चुकाने के लिए उसको वहां करना पड़ा। कंपम्मा ने शुरू से ही अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखी। उसने अपने आप को संभालने के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और वहां काम करते करते कंपम्मा वहां पे चोरी करना शुरू कर देती। इस चोरी के सिलसिले में कंपम्मा को जेल भी होती है, उसको जेल जाना पड़ता है। बट जेल से वापस आने के बाद शी वॉज अ टोटली चेंज वुमेन विद अ डिफरेंट माइंडसेट। तो वो एक प्लान बनाती है वेयर शी टैकल सम मिडिल एज वुमेन जो अपने फैमिली से परेशान है, अपने हस्बैंड से परेशान है, जिनको बेबी नहीं होता, जिनको बच्चा चाहिए होता बेसिकली। कंपम्मा एक मंदिर में जाया करती है, अपने नियर बाय जो टेम्पल्स होते हैं, जगह जगह के वहाँ टेम्पल्स होते हैं, वहाँ जाके लोगों का ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करती है। लोगों इन द सेंस वहाँ पे जो लेडीज वहाँ पर आती है उनका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करती है। एंड शी पोर्ट्रे हरसेल्फ एज अ ग्रेट लेडी। शी इज हैविंग सम टाइप्स ऑफ पावर। वहां पर उन लेडीज का ट्रस्ट गेन करने के बाद शी मैनिफेस्टेड कि उसके पास कुछ पावर्स हैं एंड वट एवर दे वॉन्ट्स इन देयर लाइफ वो कुछ रिचुअल्स के थ्रू, कुछ पूजा के थ्रू उनको दिला सकती है। इन 1991, सॉरी इन 1999, कंपम्मा start doing it, and it was the first time when she manipulate a lady for this ritual. इस रिचुअल के दौरान कंपम्मा उनको एक अबेंडेंट प्लेस में बुलाती थी एंड शी टोल्ड देम टू वियर द बेस्ट ड्रेस दे आर हैविंग विद सम कैश एंड jewelries, every jewelry whichever they have, they she has to wear all the thing at once. इन सब चीजों को करने के बाद कंपम्मा उनको उस अबेंडेंट प्लेस पर बुलाती थी। वाइल डूइंग द रिचुअल वो उनको बोलती थी कि वो अपनी आंखें बंद कर लें और उस आंखें बंद करने के दौरान शी फोर्सफुली उनको कुछ खाने या पीने के लिए उनके मुंह में डालती थी। एंड द थिंग कंसिस्ट ऑफ पोटेशियम साइनाइड। एंड जैसे ही वो साइनाइड उन लेडीज के मुंह के अंदर जाता, उनकी जीभ के ऊपर जाता था, वो बेहोश की हालत में हो जाती है या फिर उनको सडनली स्ट्रोक, मतलब उनकी बॉडी में जहर फैल जाता है। साइनाइड इतना खतरनाक जहर है कि जैसे ही वो आपकी जीभ के ऊपर जाता है आप इंस्टेंट वो डेथ हो जाती है आपकी। तो जैसे ही वो लेडीज बेहोश हो जाती थी या मर जाती थी, वो उनकी बॉडी के ऊपर सारी ज्वेलरीज कैश को लेके वहां से और साड़ी लेकर जो भी होती थी उनकी, वहां से भाग जाया करती थी। इन 1990 इज द फर्स्ट टाइम एंड नाउ शी इज एंजॉयिंग इट। उसको एक तरीका मिल गया था कि किस तरह वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकती है। सेम शी स्टार्टेड दिस साइकिल 91, 200, 201, 202, 203
204, 205। पुलिस बड़ी परेशान थी कि ये कौन है, क्यों इन लेडीज को मारा जा रहा है, क्यों इनको टैकल किया जा रहा है। बट इन सबके पीछे कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आ चुकी थी कि जो भी ये कर रहा है कोई कोई मोटिव से तो नहीं कर रहा, बट इट्स सीरियल किलर, उसको इस चीज में मजा आ रहा है। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, बट ये उसकी लाइफस्टाइल बन चुकी थी। वो लोगों को मारती, उनसे पैसा निकालती एंड देन वैनिश। वो जगह जगह जाती है, अपना नाम चेंज कर लिया ताकि लोग अब उसको पहचाने, क्योंकि शी नोज पुलिस उसको सर्च कर रही है। तो कभी वो कंपम्मा, कभी वो जयम्मा, कभी लक्ष्मी, कभी सरतारमा, तो जगह जगह जाकर अपने नाम चेंज करती है। इन 2006 जब रुचिका का केस वहां चल रहा था, सॉरी, जब 2006 जब रेणुका के केस की इन्वेस्टिगेशन वहां चल रही थी, तो पुलिस वाज सर्चिंग फॉर जयम्मा। While investigating the case, police reached to the another destination, a bus stop where Kampamma was standing with some jewelries in her bag. पुलिस का ये भी कहना है कि कंपम्मा उस बस स्टॉप पे इसलिए खड़ी थी क्योंकि वो रिसेंटली किसी का मर्डर करके आई। कौन? द लेडी नेम इज नगविनी। रिसेंटली कंपम्मा नगविनी को मर्डर करके आ रही थी। सेम, द होल सिनेरियो इज एज सेम, and she is running from that place, but police catch her. Now Kampamma is sent to the different jail and was sentenced to the death penalty. But in 2012, the state government has changed his punishment and converted into life imprisonment. So this is the case. Hope you like the case. If you like it, please like, subscribe and share. And if you are enjoying the true crime incidents, please subscribe to our channel. मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, bye bye. एक ब्यूटीफुल मिडिल एज वुमेन कांजीवरम साड़ी पहने, एक हाथ में फूल और चेहरे पे एक मुस्कान। ये पहली बार था जब पुलिस वालों ने उसको बस स्टॉप पे देखा था। ये लेडी वहां क्या कर रही थी, पुलिस वाले वहां क्या कर रहे थे? तकरीबन 2006 में शुरू हुए एक केस के सिलसिले में, द मर्डर ऑफ रेणुका, द बॉडी वॉज फाउंड इन अ गेस्ट हाउस। कौन, क्यों, किस लिए? इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को वहां पर कुछ ऐसे हिंट्स मिले, कुछ ऐसे एविडेंस मिले जिन्होंने इस मर्डर का शक सीधा साइनाइड मलिका की तरफ कर दी। While doing their investigation, police reached a bus stop after 1 year in 2007 and found a lady, Kampamma, with jewelry in her bag. Who is Kampamma? And why police is searching for Kampamma as cyanide Malika?